स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों बात करेंगे शिक्षक बहाली के ऊपर, और शिक्षक बहाली के ऊपर जो सबसे बड़ी दुविधा शिक्षक जो यानी कि महिला अभ्यर्थी हैं उनके बीच रहती है। यदि वो अन्य राज्य की बेटी हैं, बिहार में उनकी शादी हो गई है, तो उनका जो है क्राइटेरिया आरक्षण वगैरह का क्या रहने वाला है, इसकी चर्चा। या बिहार की बेटी हैं और अन्य राज्य में उनकी शादी हो गई है, तो फिर उनका क्या प्रोसेस होगा सर्टिफिकेट बनवाने का। तो ये तमाम तरह की बातें। और एक बात हम करेंगे इसमें कि अभ्यर्थियों का एक सवाल रहता है कि सर्टिफिकेट जो है कितना पुराना होना चाहिए, उसकी वैलिडिटी क्या होती है। तो ये तमाम तरह की महत्वपूर्ण बातें आपको इस वीडियो में देखने और सुनने को मिलेगा, और ये सारी बातें हम ऑथेंटिक रूप से करेंगे, जो कि सामान्य प्रशासन विभाग जो कि क्राइटेरिया तय करता है किसी भी सर्टिफिकेट का, तो उनके द्वारा जो अधिसूचना जारी किया गया है ना, उसी के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। और ताकि आपसे कोई गड़बड़ी बिल्कुल भी नहीं हो सर्टिफिकेट बनवाने में, या आपको जो आरक्षण मिलने वाला है उस आरक्षण को लेने में आप कहीं भी कोई भी गड़बड़ी, छोटी सी छोटी गड़बड़ी आपसे ना हो। इसी के लिए ये वीडियो खास करके है। तो आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। आइए हम आपको दिखाते हैं वो सामान्य प्रशासन विभाग का जो अधिसूचना है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना, जो कि आवश्यक सूचना आपको दिख रहा है, ये आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए 100% महत्वपूर्ण इसमें तथ्य दिए गए हैं, जिसको देखने के बाद आपका सारा डाउट आज क्लियर हो जाने वाला है। फिर यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है आपका नीति विज्ञापन में जो नॉर्म्स दिया गया है उसके अकॉर्डिंग मैं आपका आज डाउट क्लियर कर दूंगा कि आप बिहार की बेटी, अन्य राज्य में आपकी शादी हो गई है, या अन्य राज्य की बेटी बिहार में उनकी शादी हुई है, तो उनका कैसे क्या नॉर्म्स रहने वाला है। उससे पहले छोटा सा अपडेट किरण पब्लिकेशन के इस बुक के बारे में, जो कि बीपीएससी TRE यानी कि प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक बनने के लिए ये फुली बीपीएससी के गाइडेंस के अकॉर्डिंग यह बुक तैयार की गई है। और इस बुक में सबसे बड़ी जो खासियत है, 120 मार्क्स का जो पैटर्न, न्यू पैटर्न आया है, उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए इस बुक को तैयार किया गया है। और बीपीएससी भी अपने सिलेबस में जो प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक बनेंगे उनके लिए जो सिलेबस बताई है, उसमें बिल्कुल कही है कि SCERT को आपको फॉलो करना है, और उसी SCERT को फॉलो करते हुए यह बुक बनाया गया है। सबसे पहले इस बुक में आप जो कि स्क्रॉल होते हुए बगल में आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, तो इसमें सबसे पहले SCERT के सारे कंटेंट कक्षा 4 और 5 के सेट वाइज प्रैक्टिस करने के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में आपको इस बुक में मिल जाते हैं। और साथ ही साथ आपके जो प्राथमिक गणित हो गए, सामान्य जागरूकता, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, मानसिक क्षमता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भूगोल एवं पर्यावरण, सारे चीजों को प्रैक्टिस सेट के रूप में आप इसमें प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। 20 प्रैक्टिस सेट आपको इसमें प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाते हैं। तो इस बुक को आप जरूर खरीदिए, और इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और साथ ही साथ मैं बात कर लेता हूं जो कि कॉमन पेपर प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए सबों के लिए एक ही पेपर है, जो कि भाषा का पेपर होगा। उसमें भाग 1 और भाग 2। तो इसमें भी आपको जो है इंग्लिश जो 25 मार्क्स के और हिंदी 75 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो इसके लिए भी सारे कंटेंट आपको, ग्रामर, वोकैबुलरी, ये सारा चीज मिल जाता है, जो स्क्रॉल होते हुए स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। हिंदी में भाषा, व्याकरण, यानी कि जो भी चीजें आपको पढ़नी है ना, वो एक ही बुक में आपको सारे कंटेंट मिल जाते हैं। और साथ ही साथ प्रैक्टिस करने के लिए आपको इसमें 15 प्रैक्टिस सेट भी मिल जाते हैं। तो मैं तो कहूंगा कि इस बुक को जल्द से जल्द आप परचेज करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ आप देखिएगा सामान्य प्रशासन विभाग का ये जो अधिसूचना है, यानी कि महत्वपूर्ण तथ्य जो आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए आया है। तो नंबर 1 में आप देखिएगा कि व्यक्ति विशेष की जाति का निर्धारण, यानी कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, यानी कि पुरुष अभ्यर्थी हो या महिला अभ्यर्थी, तो सारे लोगों का जो जाति का निर्धारण होता है ना, उनके पिता के जाति के आधार पर होता है, न कि पति के जाति के आधार पर। कि कहने का मतलब ये हुआ कि आपकी शादी कहीं भी हुई है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लड़का हैं, कोई प्रॉब्लम, आप लड़की हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कहीं रह रही हैं, लेकिन आपका जो कास्ट बनेगा ना, जाति जो बनेगा, वो अपने पिता के एड्रेस से, पिता के नाम से बनेगा, यानी कि आपकी जाति पिता के द्वारा ही तय की जाएगी। उसके बाद है जाति प्रमाण पत्र की जो वैधता होती है, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट जो आप बनाएंगे, जाति प्रमाण पत्र, उसकी वैधता अनलिमिट होती है, हमेशा होती है, जीवन पर्यंत होती है, जब तक कि आप अपना जाति नहीं बदल लेते हैं। और जाति आप बदलिएगा कैसे, क्योंकि आपके पिता जो थे वही उसी जाति के आप हैं। तो जाति प्रमाण पत्र आपका जो है वो परमानेंट होता है। फिर आपका जो परमानेंट डोमिसाइल बनता है, यानी कि अस्थाई आवासीय प्रमाण पत्र यदि आपने बनवाया है, उसमें आपका लिखा हुआ है कि अस्थाई निवासी हैं,
ऐसा लिखा रहता है प्रमाण पत्र में। तो अस्थाई निवास प्रमाण पत्र की जो वैधता होती है वो भी हमेशा बनी रहती है। तो इसके लिए भी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि बिहार के जितने भी अभ्यर्थी हैं, मूल निवासी जो बिहार के हैं, उनका अस्थाई प्रमाण पत्र ही आवासीय बना होगा। तो इसलिए आपका जो है परमानेंट है। फिर भी मैं ये कहूँगा कि आपका अगर डॉक्यूमेंट बन रहा है तो रिसेंट बनवा लीजिए, कम से कम ये आवासीय तो बनवा लीजिए, क्योंकि जाति जो है वो परमानेंट है, अनलिमिट है। या आपका ये भी बन रहा है तो उसको फ्रेश बनवा लीजिए, लेकिन वैधता की जहाँ तक बात है तो वो आप देख पा रहे हैं। जबकि अस्थाई आवास प्रमाण पत्र की जो वैधता होती है, यानी कि अस्थाई वालों की वैधता 1 वर्ष के लिए होती है। वहीं आय प्रमाण पत्र की अगर बात करेंगे तो इसकी वैधता जिस तिथि को आपका आय प्रमाण पत्र निर्गत होगा उससे 1 वर्ष तक उसकी वैधता रहती है। सत्यापन के पश्चात अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र अवश्य लौटा दिया जाएंगे। तो ये सब सामान्य प्रशासन विभाग का अपना नॉर्म्स है। जो कोई भी बहाली, कोई भी कुछ भी होगी तो उसमें अगर सत्यापन हो जाता है तो आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है ना, वो आपको लौटा दिया जाएगा। अब क्रीमी लेयर वालों के बारे में बात करें तो क्रीमी लेयर में नहीं आने संबंधित विहित प्रपत्र में अभ्यर्थियों से अंडरटेकिंग प्राप्त कर पुराने क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र के आधार पर नया क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र निर्गत किया जा सकता है। तो ये जो है आपको तुरंत दे दिया जाएगा। यदि आप मान लीजिए कि पुराना आपके पास है ये डॉक्यूमेंट, तो यहाँ ये तुरंत लेके जाइएगा और उसको अंडरटेकिंग करके आपको नया दे दिया जाएगा। वैसे ही यहाँ भी क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र बार बार बनवाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे बार बार बनवाने की आवश्यकता नहीं है। राज्याधीन सेवाओं हेतु पुराने प्रमाण पत्र के साथ, ठीक देख रहे हैं, तो पुराना अगर आप एक बार क्रीमी लेयर बनवा चुके हैं तो उसे लेकर जाएंगे और आपको जो है अंडरटेकिंग करके आवेदन आप दे सकते हैं। ठीक है, वो उसको आप कह सकते हैं कि रेनुअल करवा सकते हैं और उसके बाद उससे आप अपना यूज कर सकते हैं। राज्याधीन सेवाओं में राज्य के मूल निवासी को ही आरक्षण मिलेगा। जैसे कि अगर बिहार में भी डोमिसाइल लागू है तो बिहार के जो मूल निवासी होंगे ना, उन्हें ही आरक्षण मिलेगा। और यही चीज़ जो है महिला अभ्यर्थियों के साथ भी है। दिव्यांगजनों को ये सारे चीज़ हो गए। दिव्यांगजनों को भी अपना प्रमाण पत्र वगैरह, स्वतंत्रता सेनानी के पोते पोती, नाती नातिन जो भी हैं। महिलाओं को सरकारी सेवा में जो आरक्षण है 35%, 36 आरक्षण है, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि प्राइमरी वगैरह में उन्हें 50% आरक्षण दे दिया गया है। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि बिहार की महिलाएं हैं और अन्य राज्य में उनकी शादी हो गई है। अब बिहार की महिला हैं, यानी कि उनके पिताजी भी बिहार के हैं, और यहाँ आपने देखा कि जो मूल निवासी हैं उन्हें ही आरक्षण का लाभ मिलेगा, यानी कि राज्याधीन सेवाओं में राज्य के मूल निवासी का। तो आप बताइए कि मूल निवासी कौन होंगे? जिनके पिताजी बिहार के हैं वही मूल निवासी होंगे, या जिनके पिताजी आउट ऑफ बिहार के हैं वो मूल निवासी होंगे? तो जाहिर सी बात है कि बिहार की महिला शादी अगर अन्य राज्य में हो गया है तो वो बिहार की मूल निवासी हैं। इट्स मीन कि उनके पिताजी बिहार के हैं तभी तो वो बिहार की महिला हैं, और शादी अन्य राज्य में हो गया तो बिहार की जो मूल निवासी की बात हम करेंगे ना, तो यही बिहार के मूल निवासी हुए। और यहाँ स्पष्ट तौर पे कहा जा रहा है, यहाँ इस पॉइंट को पढ़िएगा, ये आपके विज्ञापन का जो है बिंदु है। यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं, ठीक है, आरक्षण का, यानी कि आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो ऐसी महिलाएं जो शादीशुदा हैं तो उनका जाति हो गया, देख रहे हैं, कास्ट सर्टिफिकेट। और ऐसे भी सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना में भी लिखा है कि जाति जो है आपका हमेशा पिता के नाम से। उसके बाद जाति के साथ साथ और आपका कहा जा रहा है कि अगर आप हैं बिहार के मूल निवासी तो आपका अस्थाई निवास, या नहीं भी हैं फिर भी आपका जाति, अस्थाई निवास, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जो भी जिनका भी ये जरूरी होता है, उनके पिता के नाम से, पता से निर्गत होगा। अब एक चीज बताइए, इस लाइन को आप जरूर समझे होंगे कि आरक्षण का लाभ अगर आप लेना चाहते हैं तो आप अपना जाति बनवा के दीजिए पिता के नाम से, अस्थाई निवास बनवा के दीजिए पिता के नाम से। अब जिनका जन्म बिहार में हुआ है, जिनके पिताजी बिहार के हैं, तो वो जैसे ही जाति बनवाएंगे तो उनके जो पिताजी का जाति है तो उनका भी जाति हो जाएगा। अस्थाई निवास भी कर रहा है कि पिता के नाम से, तो अस्थाई निवास यानी कि डोमिसाइल जो वो बनवाएंगे, अपना रेसिडेंटल सर्टिफिकेट जो बनवाएंगे, तो वो भी कहाँ का बन जाएगा, क्योंकि उनके पिताजी बिहार के हैं तो उनका बिहार का बन जाएगा। और बिहार का जैसे ही बनेगा तो वहीं से उनको आरक्षण का लाभ मिल जाएगा, और इस तरीके से उनको आरक्षण का लाभ
मिल जाएगा। अब देखिए EWS वगैरह जो भी बनवाना है ना, तो उसमें सारे चीज़ आपके अब पिता के नाम से ही बनेंगे। आय प्रमाण पत्र तक भी आप अपने पिता के नाम से ही बनवाएंगे, तभी तो आपको आरक्षण मिल पाएगा। तो ये हो गया, ये जो बातें हुई ना, ये बिहार की उन महिलाओं के लिए जो बिहार की ही बेटी हैं और अन्य राज्य में संजोगवश या शादी हो गई है। तो ये बातें बिहार की बेटी समझ गई होंगी। अब जो है कुछ ऐसे भी महिलाएं हैं जो अन्य राज्य की हैं, अलग राज्य की हैं और उनका जो है शादी बिहार में हो गया है। तो अब हमें ये बताइए कि इस पॉइंट के अकॉर्डिंग आप आरक्षण का दावा कैसे कर पाएंगे? बिकॉज आपको जाति और अस्थाई निवास तो अपने पिता के घर से बनवाना है, पिता के एड्रेस से बनवाना है। तो अन्य राज्य की महिलाएं, मान लीजिए वेस्ट बंगाल की हैं, यूपी की हैं, तो ये जैसे ही जाति और अस्थाई निवास ये बनवाएंगे अपने पिता के नाम से, तो इनका तो निवास वेस्ट बंगाल वाला बन जाएगा। और यहाँ कहा भी जा रहा है कि हर हाल में अपने पिता के नाम से बनवाना है। तो ये चीज़ें हैं और यही चीज़ जो है अन्य राज्य की महिलाओं को आरक्षण का लाभ नहीं दे पाएगी। और बिहार में, चूंकि वो बिहार में शादी हुई है, बिहार उनके पति का घर है, तो उनको इसमें फॉर्म भरने का मौका निश्चित तौर पे दिया जाएगा और वो फॉर्म भरेंगे। और इस कड़ी में जो है, तो ऐसी महिलाएं जो अन्य राज्य की हैं वो अपने पति के नाम से, ठीक है, जाति अपने पिता के नाम से जाति बनवाएंगे। क्यों? जब आरक्षण का हम लाभ ही नहीं लेंगे तो हमें जाति की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप जो है अस्थाई निवास प्रमाण पत्र जो है ये जो बनवाएंगे ना, ये अपने पति के नाम से बनवाएंगे। तो ऐसी महिलाएं जो बिहार की नहीं हैं और बिहार में शादी हुई है, तो वो अपने पति के नाम से सारे डॉक्यूमेंट बनवाएंगे। और आरक्षण का जो लाभ लेना चाहती हैं, यानी कि बिहार की ही बेटी हैं और अन्य राज्य में शादी हुई है, तो वो चूंकि आरक्षण का लाभ लेंगे बिहार की बेटी होने के नाते, तो उन्हें जो है अपने पिता के नाम से सब कुछ बनवाना है। तो आई होप कि सारा चीज़ आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। और फिर बिहार में ही एक ज़िले से दूसरे ज़िले भी अगर आपकी शादी हुई है, तो फिर भी आप जो है अपने पिता का जो घर है ना वहीं से बनवाइएगा। यानी कि बेगूसराय की बेटी अगर मान लीजिए समस्तीपुर में शादी हो गई है, तो बेगूसराय चूंकि उनके पिता का घर है, तो बेगूसराय के नाम से ही आप बनवाइएगा। सारे चीज़ हैं जो आपका कंफ्यूजन दूर किया होगा इस वीडियो के माध्यम से। यह वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव, लाभप्रद हुआ हो तो आप इसे अपने दोस्तों के भी जरूर शेयर कीजिएगा। और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।